सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जूलॉजी वाइब सो पोलर गुड एंड फाइन। सो हमारे जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ा था, जो नेफ्रॉन्स थे उनके बारे में पढ़ा था, और हमने जो यूरिनरी सिस्टम है वो अपना पूरा कंप्लीट कर लिया। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना जेनेटल सिस्टम। जेनेटल सिस्टम को हम दो पार्ट में कवर कर लेंगे। एक पहले देखेंगे हम मेल जेनेटल सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और दूसरे देखेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जेनेटल सिस्टम में दो लेक्चर बनेंगे हमारे, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों अलग अलग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। तो जो जेनेटल सिस्टम होते हैं और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं किसके बने हुए होते हैं, इनमें क्या मेन रोल होता है? मेन गोनैड्स होते हैं, गोनाडोडक्ट्स होते हैं, जेनेटल ओपनिंग होती है। गोनाडोडक्ट्स मतलब जो डक्ट होते हैं, गोनैड्स मतलब जो ओवरीज हो गई फीमेल में, एंड वो सेमन वगैरह हो गया, स्पर्म वगैरह हो गया जो आपका मेल्स में। जेनेटल ओपनिंग क्या होती है? जो ओपनिंग होती है ना, वो जेनेटल ओपनिंग हो गई। जो ये जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम, मैंने पिछले स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था, दोनों मेसोडर्मल इन ऑरिजिन है ना। मेसोडर्म से दोनों ओरिजिनेट हुए हुए हैं। मेसोडर्म के कौन से पार्ट से ओरिजिनेट हुए हुए हैं? इंटरमीडिएट मेसोडर्म से, ठीक है। तो इनका क्या काम होता है कि जो फीमेल में ये क्या बनाते हैं? ओवरीज, और मेल में बनाते हैं वो आपके टेस्टिस, ठीक है। बोथ ऑफ द टेस्टिस एंड द ओवरीज प्रोड्यूस गैमेट्स एंड सिक्रीट हार्मोन्स एंड आर टर्म्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जो ये हमारे जो ओवरीज और टेस्टिस है दोनों हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं और वो भी बनाते हैं, ओव्यूल्स भी बनाते हैं ना। ओव्यूल्स का बेसिकली मतलब क्या होता है? एग्स बोलते हैं इसे हम ओव्यूल्स को। उसका जो मीनिंग होता है उसे एग बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है? हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ जेनेटल ऑर्गन इज इन द सेम इन बोथ सेक्सेस। दिस इज द सेक्सुअली इंडिफरेंशिएट स्टेज। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, जब एक एम्ब्रियो ग्रो हो रहा होता है, तो जब बनना स्टार्ट होता है जेनेटल सिस्टम, तो पहले डिफरेंशिएट नहीं होता कि वो मेल है या फीमेल है। उस टाइम पे वो जो अर्ली स्टेजेस में क्या होता है, वो इंडिफरेंशिएट होता है, ठीक है। For some time, the sex organ of the embryo remain in indifferentiate stage during with the development of gonads, and their ducts produce considerably far without any indication of whether the embryo will develop into a male or female. Finally, the जो embryo है फिर थोड़ा टाइम बाद जब वो पूरा डेवलप हो जाता है, तो हार्मोन के अकॉर्डिंग कौन सा हार्मोन किस में ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, कौन सा हार्मोन किस में कम सिक्रीट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो होता है आपका जो हार्मोन, जो आपके एम्ब्रॉय का फेट है, जो भी है वो मेल है या फीमेल है, वो डिटरमाइन होता है काफ़ी टाइम बाद। जब डेवलपमेंट हो जाती है उसके बाद पता चलता है कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो पहले तो हमारे जो रिपोर्ट्स होते थे जब फीमेल प्रेग्नेंट होती थी, तो उसमें आपको बता दिया जाता था कि ये मेल है फीमेल है। बट जो पहले क्या होता था, जो बाल लड़की की हत्या हो जाती थी, फीटस को वो कर देते थे, डिस्चार्ज कर देते थे, अबॉर्शन करवा देते थे गर्ल्स होने के वजह से। तो उसके बाद ये जो है बंद हो गया। उसके बाद जो एम्यूनिटिक फ्लूइड टेस्ट होता है वो बंद हो गया। पहले एम्यूनिटिक फ्लूइड टेस्ट भी जो था वो चलता था, उसमें आपको सेक्स बता दिया जाता था फीमेल का, बच्चों को कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो थोड़े टॉपिक की बात कर लेते हैं। इन वर्टिब्रेट्स द गोनैड्स कॉल्ड द ओवरीज इन फीमेल्स एंड टेस्टिस इन मेल्स are attached to the dorsal body wall by mesenteries like band of tissues called mesochorium in males and mesoovarium in females. mesochorium और mesoovarium क्या होता है? mesochorium और mesoovarium बेसिकली कैसे स्ट्रक्चर है? लीगामेंट्स है जो अटैच करके रखते हैं जो जेनाइटल ऑर्गन है, जो गोनाड्स वगैरह होते हैं जैसे ओवरीज टेस्टिस, इन सबको जो अटैच करके रखते हैं बॉडी वॉल से, ये लिगामेंट्स होते हैं, है ना। फीमेल में मीजो ओवेरियम होते हैं और मेल में जो होते हैं मीजोकोरियम होता है। तो ये एक क्वेश्चन आया था, मैंने रिसेंटली प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ा था, तो उसमें मैंने क्वेश्चन देखा था ये डिफरेंशिएट बिटवीन मीजोकोरियम एंड मीजोवेरियम। तो इन सब के जो वर्ड्स होते हैं, जो कुछ वर्ड्स होते हैं, तो उनको अच्छे से आप देख लिया कीजिए। जो बोल्ड दे रखे हैं, बोल्ड हाईलाइट कर रखे हैं अपने बुक में, तो उन सब वर्ड्स को आप एक बार ही नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। इन मोस्ट वर्टिब्रेट्स द गैमेट्स ओवा इन फीमेल्स एंड स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म इन फीमेल्स। जो ओवा होता है फीमेल्स में होता है, स्पर्म्स और स्पर्मेटोजोआ जो भी होता है वो मेल्स में होता है, ठीक है। का ओवरीज और टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इन मेल्स द स्पर्मेटोजोआ आर ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द बॉडी बाय मीन्स ऑफ वास्ट डिफरेंसेस, व्हाइल इन फीमेल्स दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ओविडक्ट्स। जो उसमें जाता है मेल्स में किसके थ्रू निकलता है? वासा डिफरेंशिया इसके थ्रू निकलता है, और फीमेल्स में किसके थ्रू निकलता है? ओविडक्ट्स के थ्रू, ठीक है। इन अ फ्यू फॉर्म्स ऑफ प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स लाइक साइक्लोस्टोम के जो डक्ट्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इनका जो भी ओवा वगैरह जो भी होता है इनके बॉडी कैविटी में रिलीज़ होता है, बॉडी कैविटी में रिलीज़ हो जाता है, फिर वहाँ से जो जेनाइटल ओपनिंग होती है उसके थ्रू वो निकल जाता है। जो भी आपका फिश के अंदर जो मतलब जो फिशेस का हैक फिश वगैरह के अंदर आप देखिएगा
तो उसके अंदर जो भी जेनाइटल होता है, डक्ट्स वगैरह नहीं होते, तो वो ऐसे अपना जो भी ओवा वगैरह है वो रिलीज़ कर देते हैं और अपने बॉडी के सीलों में, और जेनाइटल पोर होता है जो ओपनिंग होती है वहाँ से जो है वो स्पर्म या एग जो भी है वो रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। द वास्ट डिफरेंसेस ऑफ मेल जेनाइटल सिस्टम ऑफ एमनियोट्स वर्टिब्रेट्स आर यूजुअली मेसोनेफ्रिक। जो ये मैंने आपको जो मे बी मेरा सेकंड लेक्चर था, सेकंड या थर्ड लेक्चर था, उसमें मैंने आपको जो सक्सेशन पढ़ाया था प्रोनेफ्रॉन्स, मेसोनेफ्रॉन्स और मेटानेफ्रॉन्स, तो उसमें मैंने आपको बताया था जो ये आपके जो वास्ट डिफरेंसिया है ये क्या है, बेसिकली ये मीजोडम है, वो मीजोनेफ्रॉन्स है। मीजोनेफ्रॉन्स जो वॉल्फियन ट्यूब्यूल्स थी वो प्रॉपरली डिजनरेट नहीं होती और वो स्पर्म्स को स्टोर करने के लिए स्पर्म को ट्रांसफ़र करने का काम कर लेती है, ठीक है। सो जब हम जेनेटिक सिस्टम की बात करते हैं तो आज हम मेल जेनेटिक सिस्टम देख लेंगे, अच्छे से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेंगे। तो जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं सबको पता है उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है विच इज टेस्टिस, वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, वो उनके बॉडी के आउटसाइड होता है। क्यों? क्योंकि स्पर्म बनाने के लिए जो टेम्परेचर नीडेड होता है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा लो होता है, बट हमारा बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इन बॉडी के अंदर अगर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं तो स्पर्म का बनना इम्पॉसिबल था, ठीक है। तो जो हमारे स्क्रॉटम होते हैं, जो स्क्रॉटम के अंदर हमारे टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो इस टेस्टिस होते हैं उसकी जो आउटर कवरिंग होती है विच इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है ये पूरे जो टेस्टिस की कैप्सूल है उसको एक कैप्सूल की तरह, टेस्टिस है उसको एक कैप्सूल की तरह कवर करके रखती है, ठीक है। और कवर जब करती है तो वो कुछ अंदर भी आ जाते हैं, मतलब इनवर्ट से भी फोल्डिंग होती है इसकी। जो फोल्डिंग्स होती है वो क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन करती है, वो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का फॉर्मेशन कर लेती है, अंदर फोल्ड होकर कंपार्टमेंट्स बना लेती है विच इज़ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं उन कंपार्टमेंट को। और उन कंपार्टमेंट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उन कंपार्टमेंट के अंदर आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो अरेंजमेंट है ऐसे ट्यूनिका एल्बुजिनिया का ऐसे फोल्ड हो जाना, ये क्या करता है, जो जर्मिनल एपिथेलियम है उसको मतलब ज़्यादा एक्सटेंसिव क्वांटिटी देता है, मतलब उस छोटे से स्पेस में उसको बहुत ज़्यादा स्पेस देता है। मतलब वो है ना कि कंपार्टमेंट बना ली तो स्पेस बढ़ा दिया, तो वही वाला काम होता है। जो इसकी अरेंजमेंट है वो स्पेस को इंक्रीज़ कर लेती है, जो एपिथेलियम की लेयर है उसको इंक्रीज़ कर देती है, ठीक है। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो सराउंडेड होते हैं किससे, इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स से। जो टेस्टिरोस्टोन और जो एंड्रोजन है, जो मेल हार्मोन्स होते हैं उनको मेल ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं उनको सिक्रीट करते हैं। कौन करते हैं? लीडिंग सेल्स और सर्टोली सेल्स, ये जो होते हैं आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आसपास प्रेजेंट होते हैं। और टेस्टिरोस्टोन का जो मेल में जो भी फीचर्स आते हैं, मेल के अंदर जो भी फीचर्स आते हैं, उनकी हैवी वॉइस, हेयरी स्किन, है ना, तो ये सब का जो फॉर्मेशन एंड्रोजन और टेस्टिरोस्टोन ये सब करते हैं, ठीक है। The seminiferous tubule are lined with multi-layered germinal epithelium which contain the germinal cells called the spermatogonia cells and supportive cells called the Sertoli cells which are nutritive in function। तो Sertoli cells होते हैं, उनका क्या काम होता है? उनका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। जो स्पर्म्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन के दौरान उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना आपका सर्टोली सेल्स का काम होता है, ठीक है। और सर्टोली सेल्स में जो होते हैं, जो स्पर्म्स हमारे मैच्योर में होते हैं, जो इमेच्योर स्टेज में होते हैं, तो उनका जो हेड है वहीं पे वो रहता है, वहीं पे जो हेड है उनका एम्बेडेड रहता है सर्टोली सेल्स के अंदर ही, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। जब इनका हेड जो है वो सर्टोली सेल्स के आसपास या सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड रहता है, जब ये इमेच्योर स्पर्म होता है, जब ये मैच्योर स्पर्म्स नहीं होते हैं, ठीक है। Sertoli cells also produce most of the fluid in which the sperm are suspended while leaving the testes, ठीक है। बहुत सारे फ्लूइड्स भी सिक्रीट करता है जो न्यूट्रिटिव इन फंक्शन में भी होते हैं और जिससे जो सस्टेन कर पाते हैं स्पर्म्स ज़्यादा टाइम तक जो टेस्टीज में, ठीक है। The seminiferous tubule are inconspicuous and the germinal epithelium is inactive in immature males and between breeding season in the adult male of those species which have specific breeding season, जिसका जो सीज़न होता है ब्रीडिंग सीज़न होता है, जिसमें जैसे आप डॉग्स वगैरह में देखेंगे तो उनका एक ब्रीडिंग सीज़न होता है। तो उस ब्रीडिंग सीज़न में क्या होता है, जो भी ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और जर्मिनल एपिथेलियम की जो लेयर्स होती है सारी एक्टिव हो जाती है, बट यूजुअली क्या होती है, इनएक्टिव होती है। और ये इमेच्योर मेल्स जो होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग में जो इमेच्योर मेल्स होते हैं जो एडल्टहुड को नहीं हिट करते हैं, उससे पहले के जो मेल्स होते हैं सब में ये इनएक्टिव फॉर्म में रहती है। और जो ब्रीडिंग सीजन से जो ब्रीडिंग वो होते हैं मैमल्स होते हैं जो जिनका ब्रीडिंग सीजन होता है, उनमें ये अनब्रीडिंग टाइम पे जो होता है इनएक्टिव रहती है, बट जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो ये एक्टिव हो जाती है। इन सम ऑफ स्पीशीज हाउएवर स्पर्मेटोजेनेसिस और प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इन एडल्ट मेल्स प्रोड्यूस एट वेरिएबल पीस थ्रू आउट द ईयर। An active germinal epithelium may exhibit all the stage of developing sperm. The lumen or tubule cavity contains the tails
ऑफ मैनी स्पर्म्स हुज हेड आर एम्बेडेड इन द सर्टोलिस। जो ल्यूमन होता है, जो ट्यूबुलर लोब्स होता है ना, ट्यूबुलर लोब्स का जो स्पेस होता है जिसे हम ल्यूमन कहते हैं, तो उसमें आपके जो स्पर्म्स के जो टेल वगैरह है ये सब आपको दिखते हैं, ठीक है। फ्री स्पर्म जो आपको जो नहीं मिलता है आपको आपके जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो यहाँ पे जो जो हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में जो अभी स्पर्म्स बने हैं ये मैच्योर है, ये प्रॉपर मैच्योर नहीं होते। जब ये डक्ट होते हैं, जो एपिडिडाइमस होता है, बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो उन सब डक्ट से के थ्रू जाते हैं, तो ये जब जाके ये एक्टिवेट होते हैं स्पर्म, जब जाके ये मैच्योर हो जाते हैं कि ये किसी को एग को फर्टिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इन मैमल्स इन एनी अदर सिंगल जोन along a tubule, all the sperms are at the same stage of maturation. Adjacent zones contain different generation of sperm, and period of sperm formation and discharge is followed by interval of inactivity. ठीक है, क्या होता है मैमल्स में, जो एक सिंगल जोन होता है, मतलब एक टाइम पीरियड हो रहा है, अब तो सारे स्पर्म जैसे जिस टाइम पे डेवलप होने लग गए, तो जितने उसके आसपास स्पर्म्स है वो एक टाइम पे ही डेवलप हो जाएंगे, फिर दूसरे टाइम पे फिर दूसरे होंगे, तो कुछ इस टाइप से उनका जो सिस्टम चलता है, मतलब एक टाइम पे सब हो गए एक्टिव, फिर सब डिस्चार्ज हो गए, फिर दूसरे साइकिल में दूसरा फिर सब एक्टिव, फिर डिस्चार्ज, तो ये वाला सिस्टम चलता है। और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म किस पे करता है कि इजैकुलेशन पे डिपेंड करता है कि डिस्चार्ज हो रहा है अमाउंट ऑफ स्पर्म की नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उस हिसाब से उसका नीड होगी, उस हिसाब से वो प्रोडक्शन होगी। अगर नहीं हो रहा है तो स्टोर होते होते पड़े पड़े क्या होता है, आपको जो स्पर्म्स है वो भी बेकार हो जाते हैं, ठीक है। Mature sperms move from the lumen to the seminiferous tubule into the straight tubule known as tubuli recti, and form there a two fine network of tubule called the retitestis, and finally through the efferent ductless into the anterior head of the epididymis. The process by which the spermatogonial cell in seminiferous tubule develop into mature sperm is known as spermatogenesis. जो मैच्योर स्पर्म में बना, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो इमैच्योर स्पर्म था वो मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट हो गया, उस प्रोसेस को क्या कहा हमने, स्पर्मेटोजेनेसिस। बेसिकली जो आपने ग्रेड 11th में पढ़ा होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, तो उसमें जब आपने पढ़ा होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या था कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का प्रोडक्शन होना, स्पर्म का फॉर्मेशन होना, उसे हमें स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। बट तो हम जो नेक्स्ट बात करते हैं, हम बात करते हैं मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। तो ये जो मैमल्स होते हैं इनमें जो ग्लैंड्स होते हैं लार्ज साइज़ के होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, बहुत ज़्यादा नीडेड होते हैं। बेसिकली जो सेमन बनता है उसमें बहुत ज़्यादा जो 60% ऑफ अमाउंट वो होता है, जो 60 to 80% अमाउंट ऑफ जो फ्लूइड होता है वो इन्हीं ग्लैंड्स के थ्रू प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन मैमल्स अ नंबर ऑफ रिलेटिवली लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एक्सेसरी ग्लैंड्स अकर, ठीक है। The testes and epididymis secrete fluid that form the part of semen, semen का part जो बनाते हैं। Other gland are prostate gland, vesicular gland, bulbourethral gland, urethra gland and coagulating gland। ये सारे जो glands होते हैं ये present होते हैं। All of these open into the urethral part of the urogenital sinus। जो urogenital sinus होता है वहाँ पे जो ये सारे जाके ओपन हो रहे होते हैं, और इन सारों का जो काम होता है बेसिकली जो भी उसमें प्रोडक्शन का काम होता है वो करते हैं। और जितने भी ज़्यादा ल्यूब्रिकेट करना सेमन को, शाइन वाइन, थोड़ा फ्रक्टोस वगैरह का अमाउंट ऑफ उसको हेल्दी बनाना, है ना, मैच्योरेशन के लिए इन सब का काम जो होता है ग्लैंड्स वगैरह, तो यही सारा काम करते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दिस ओपन इनटू यूरिथ्रल पार्ट ऑफ द यूरोजेनिटल साइनस। यूरोजेनिटल साइनस एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों आके ओपन हो रहा होता है, ठीक है। तो ये मेल्स में जो होता है सिमिलर होता है, बट फीमेल्स में यूरोजेनिटल साइनस जो होता है वो एब्सेंट होता है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी जो वो ओपनिंग होती है दोनों अलग होती है ना, बट मेल्स में जो दोनों होती है सेम होती है, ठीक है। नॉट ऑल द ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन एवरी स्पीशीज हर स्पीशीज में सारे ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। हाउएवर द मेजर मैमेलियन एक्सेसरी ग्लैंड्स आर प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बुरेथ्रल ग्लैंड, एम्पुलरी ग्लैंड। ये सारे जो होते हैं जो यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, सारे जो ग्लैंड है ये ज़्यादा वो है, ज़्यादा मोस्टली सब में पाए जाते हैं जितने भी मैमल्स हैं, ठीक है। और जितने भी होते हैं सबका कहाँ से होता है, स्पर्मेटिक डक्ट जो यूरेथ्रा होता है वहीं से जाके ओपन हो रहे होते हैं, ठीक है। प्राइमेट्स में क्या आते हैं, मंकी, ह्यूमन बीइंग, हम लोग आते हैं ना, तो हम सब में जो मेल्स होते हैं उनमें सारे जो ग्लैंड्स ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो फंक्शन देख लेते हैं हम वन बाय वन। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है इज़ द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मैमेलियन एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये सब में पाया जाता है और मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्लैंड है जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है। अब जो बाकी के जो ग्लैंड है जैसे एम्पुलरी ग्लैंड, बल्बुरेथ्रल और क्रोपस ग्लैंड, तो बल्बुरेथ्रल ग्लैंड का जो फंक्शन है वो ये है कि वो जो है कि लुब्रिकेट करता है,
जो सेमन फ्लूइड है उसको ल्यूब्रिकेट करने का काम होता है बल्बोरेथ्रल ग्लैंड का। और जो हमारा सेमन है इजैकुलेशन के बाद जब वो कोगुलेट हो जाता है फॉरन, है ना, तो जो कोगुलेशन होती है वो कोगुलेट ग्लैंड या प्रोस्टेट ग्लैंड भी का भी उसमें रोल रहता है। ठीक है, फिर आपके जो बल्बोरेथ्रल ग्लैंड उनको कॉर्पस ग्लैंड भी कहते हैं। उनका काम क्या होता है, जो ल्यूब्रिकेट करना, जो सेमेनिक फ्लूइड होता है उसको ल्यूब्रिकेट करना। ठीक है, यूजुअली देयर इज़ वन पेयर ऑफ कॉर्पस ग्लैंड इन द मैमल्स। ज़्यादातर जो कॉर्पस ग्लैंड देखा जाता है यूजुअली जो एक होता है, बट जो मार्सूपियल्स हो गए उनमें 3 पेयर ऑफ ये बल्बोरेथ्रल ग्लैंड भी देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है जो हमारा तीसरा चौथा टाइप का जो ग्लैंड है वो जो सेमिनिकल वेसल्स, ये जो होते हैं पेड़ में होते हैं और इलॉन्गेटेड से होते हैं, इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, and coiled flea muscular sacs that empty into the either spermatic duct or the ureter। जो कहाँ पे एम्प्टी हो रहे होते हैं, जहाँ पे ओपनिंग हो रही होती है इनकी, या तो यूरेट्रम है या फिर स्पर्मेटिक डक्ट जो होती है वहाँ पे। ठीक है, दिस वेसिकल्स कंट्रीब्यूट द शुगर, फ्रक्टोज एंड सिट्रिक एसिड टू द सेमन बट डू नॉट सर्व एज स्पर्म रिजर्वियर। ये स्पर्म का रिजर्वियर नहीं है, स्पर्म यहाँ पे स्टोर नहीं होता। स्पर्म कहाँ पे स्टोर होते हैं, मैचुरेशन और स्टोर कहाँ पे होते हैं, एपिडिडाइमस में होते हैं। ठीक है, ये जो 60% कंटेंट जो होता है सेमन में वो इन्हीं का होता है, हमारे सेमेनिकल वेसल्स रिलीज़ करते हैं जो 60% होता है फ्लूइड में। ठीक है, ये क्या क्या रिलीज़ करते हैं, फ्रक्टोस वगैरह रिलीज़ करते हैं, सिट्रिक एसिड वगैरह रिलीज़ करते हैं जो सेमिनिकल वेसल्स होते हैं। ठीक है, एम्ब्रियोनिक ग्लैंड जो होते हैं वो इरेथ्रोनेंस प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, और थोड़ा कलर और कलर देने का काम होता है, जो एम्प्यूला है एम्ब्रियोनिक ग्लैंड का जो कलर देने का काम होता है वो करता है। ठीक है, जो सेमन होता है उसमें 10% जो होता है स्पर्म होता है, 60% आपका फ्रक्टोस होता है और अदर मटेरियल होता है जो सेमिनिकल वेसल से निकलते हैं। ठीक है, 30% जो अमाउंट होता है वो प्रोस्टेट और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो जो एक सेमन निकलता है उसमें 10% स्पर्म, 60% फ्रक्टोस और 30% जो बल्बोरेथ्रल और प्रोस्टेट ग्लैंड इनका मिक्सचर होता है। ठीक है, तो अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि जो हमारे स्पर्म से बनते कैसे हैं, है ना। इनमें कौन कौन सी मियोसिस, माइटोसिस, इनके बारे में पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा। तो जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म उसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा एक डिप्लॉयड सेल होता है विच इज स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, जो स्पर्मेटोगोनियम है वो माइटोसिस करता है, क्या बनाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है वो भी डिप्लॉयड होता है। ठीक है, उसके बाद मियोसिस 1 होती है। मियोसिस क्या होते हैं, मियोसिस रिडक्शन डिवीजन, जिसमें जो आपके ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, है ना, अमाउंट में। तो मियोसिस 1 होती है। उसके बाद आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में आपका फिर मियोसिस होता है। फिर मियोसिस होने के बाद आपके स्पर्मेटिड्स बनते हैं। ठीक है, ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं इनमें स्पर्मियोजेनेसिस होता है, उससे स्पर्मेटोजोआ बनता है। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या होता है, जो स्पर्म्स के हेड होता है वो एम्बेडेड होता है सेटोली सेल्स में। और उसके बाद क्या होता है, जो ये जो हेड रिलीज हो जाते हैं आपके सेटोली सेल से, जब हेड रिलीज होते हैं उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। स्पर्मिएशन के थ्रू जो सेटोली सेल्स में जो हेड एम्बेडेड थे स्पर्म्स के वो रिलीज हो जाते हैं, और किसके थ्रू, स्पर्मिएशन के थ्रू, और इस प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन कहते हैं। उसके बाद जो हमारा जो स्पर्म कहलाता है वो, उससे पहले क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, और स्पर्म जो एक सिंगल सिर्फ एक ऐसा एक लौता सेल है ह्यूमन बीइंग में जो मूवेबल होता है ना। बाकी कोई से सेल के पास फ्लैजिला या माइक्रोविलाई नहीं है जिससे वो मूव कर सके, बट हमारे जो स्पर्म्स होते हैं इनके पास फ्लैजिला होता है जिससे ये मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहीं पे ख़त्म होता है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।